हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरी। मैं हूँ पूजा और आज मैं बात करूँगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेके और कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा चूज़ योर फील्ड। ओके, चूज़ योर फील्ड का मतलब ये हो गया कि अब जितनी जल्दी हो सके ये तय कर लें कि आपको कौन से क्षेत्र में जाना है। मतलब कौन से क्षेत्र का मतलब हो गया, जैसे बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं आपके पास। देखा जाए तो मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या फिर आईटी सेक्टर हो गया, फिर आपका टीचिंग हो गया, डिफेंस हो गया, सिविल सर्विसेज हो गए। तो हमें सबसे पहले ये समझ लेना है कि हमें कौन से फील्ड में जाना है, या हम किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, या किस क्षेत्र में हमारी रुचि है। ये सारी चीज़ें जान लेनी है। दूसरा ये समझ लेना है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर हम जो जिस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं, क्या वो चीज़ें हम अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर समटाइम्स क्या होता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हम सोचते तो हैं कि कुछ बड़ा करें, लेकिन हमारे पास उतनी टाइम नहीं होती है, उतना हमारे पास संसाधन नहीं है जिससे हम उन चीज़ों को कर पाएँ, या फिर असंभव सा लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन सबसे मुझे लगता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों को छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे छोटी चीज़ें पहले अचीव कीजिए, फिर उसके बाद से आगे बढ़िए, फिर उसके बाद से आगे बढ़िए करके हम मतलब कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ने की। अचानक से जब बड़ी चीज़ें हम सोच लेते हैं तो पेरेंट्स पे भी प्रेशर बनता है, और खुद पे भी अगर नहीं कर पाने का जो मलाल रह जाता है, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। तो इसलिए पहले ये समझ लीजिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों से कैसे स्टार्ट करें और कौन सा फील्ड हमारे लिए बेहतर होगा। जैसे आप अगर आर्ट्स में अच्छे हैं तो आर्ट्स सेक्टर को ही चुनिए, या फिर साइंस में अच्छे हैं तो साइंस को चुनिए, कॉमर्स में अच्छे हैं तो कॉमर्स को चुनिए। इस तरह की चीज़ें कम से कम 9वीं क्लास 10वीं क्लास या फिर इतने टाइम तक आपको समझ लेना चाहिए कि हमें किस फील्ड में जाना है। या पेरेंट्स भी जो हैं वो भी अपने बच्चों को गाइडलाइन दे सकते हैं कि आपको इस क्षेत्र में जाने पे आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, इस क्षेत्र में जाने पे आपको ये सारी चीज़ें, या आपके मन में ऐसा कुछ है तो आप भी अपने पेरेंट्स से शेयर करें। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो जाता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। ओके, दूसरा पॉइंट हो जाता है नो योर सिलेबस। जैसे मान लीजिए हमने कोई फील्ड चूज कर लिया, जैसे मान लीजिए हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है मान लीजिए, तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना है। ये जानना है कि कौन सी चीज़ें हमें उसके एग्ज़ाम में पूछने वाली हैं, किस किस क्षेत्र से पूछने वाली हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेहतर होगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना। ऐसा नहीं है कि हम ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, दुनिया भर के बुक्स खरीद रहे हैं और समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले सिलेबस को जानिए कि कितना ज़रूरी है हमें पढ़ना, और कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस किस क्षेत्र से, किस किस टॉपिक से, कौन कौन से सब्जेक्ट से। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, यकीन मानिए। अगर इस तरह की स्ट्रेटजी आप नहीं यूज करते हैं तो फिर मुझे नहीं समझ में आता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। सबसे पहले तो हर चीज़ के लिए सिलेबस बनाया गया है। इवन आप देखते हैं फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास के लिए भी सिलेबस बनाया गया है। तो हमें भी जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो हमें अपना सिलेबस बनाना चाहिए। आप कहीं से भी उसकी हेल्प ले सकते हैं, टीचर से उसकी मदद ले सकते हैं, या फिर आपको इंटरनेट पे बहुत सारे साइट उपलब्ध हैं, यूट्यूब है, गूगल है, कुछ भी कर सकते हैं। बट सिलेबस आप अपना कंप्लीट कीजिए, स्टार्ट कीजिए कि हमें क्या क्या चाहिए, उस मटेरियल को तैयार कीजिए। ओके, तीसरा नंबर आता है फाइंड द करेक्ट बुक्स। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद से आपको चाहिए कि कौन कौन से बुक्स आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। दुनिया भर की बुक्स मत खरीदिए, जाइए मार्केट में घूमिए, देखिए, या फिर बुक्स रिव्यू देख सकते हैं आप नेट पे भी, या अपने टीचर से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं कि कौन से बुक्स आपके लिए यूजफुल हैं, कौन से बुक्स में अच्छा दिया हुआ है। 2-4 बुक आप भी पढ़ के ट्राई कीजिए कि आपको किस बुक से ज़्यादा समझ में आ रहा है। ये नहीं है कि इस राइटर का लिखा हुआ बुक बहुत अच्छा होता है, बेस्ट सेलिंग है, तो मुझे वही बुक लेनी चाहिए। नहीं, ये आपको देखना है कि आपको कौन सी बुक समझ में आ रही है, उस चीज़ से आप आगे बढ़िए। ये नहीं कि ये भी ले लिया मैंने, वो भी ले लिया, 50 मैगजीन खरीद के बैठ गए हैं और कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सैकड़ों मैगजीन्स पड़े हुए हैं इवन मार्केट में। आपका प्रतियोगिता दर्पण हो गया, सामान्य ज्ञान दर्पण हो गया, करंट अफेयर्स के लिए दुनिया भर की मैगजीन्स पड़ी हुई हैं, और भी पता नहीं आई व्यू है एक करके बहुत सारी बुक्स हैं।
तो सारे बुक्स को लेने से अच्छा है कि कोई एक बुक आप रेगुलर परचेज कीजिए और उसी पे कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, आप सामान्य ज्ञान दर्पण अगर ले रहे हैं तो सामान्य ज्ञान दर्पण को ही यूज करें और इधर उधर भटकाव में ना रहें, क्योंकि इससे आप 50 बुक खरीदेंगे और पढ़ने का टाइम आपको मिलेगा नहीं। ओके, चौथा नंबर हमारा आता है सेट योर टाइम। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने टाइम को सेट कीजिए। मान लीजिए आपने यूपीएससी की तैयारी के लिए सोचा हुआ है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो ये आप पहले समझ लीजिए कि आपको एक टाइम सेट कर लेना है कि आपको 2 महीने में तैयारी करनी है, 4 महीने में करनी है, साल भर में करनी है या 2 साल में करनी है। ये सारी चीज़ें आप एकदम काउंट करके मन में रखिए कि मुझे 6 महीने चाहिए इस चीज़ को तैयार करने के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, इस सिलेबस के लिए मुझे 6 महीने लगने वाले हैं। और 6 महीने आपके 6 महीने ही होंगे, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता है। तो आपको उस हिसाब से अपने सिलेबस को बांटना है, अपने पढ़ाई को उस तरह से मतलब फिक्स करना है कि हम कैसे उतने दिन में किस तरह से सारे सिलेबस को कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है तो कल उसका बर्थडे है तो आज हमें यहाँ घूमने जाना है, आज हमें वहाँ, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको तैयारी करनी है तो करनी है, ये आपका टाइम सेट होना चाहिए। अदरवाइज़ आप घूमते रह जाएंगे, टाइम निकल जाने वाला है और कुछ होगा नहीं। तो ये दिमाग में रखिए कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार निकल जाने के बाद आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। बहुत कम लोगों को ऐसा होता है कि दोबारा टाइम मिलता है और वो उस चीज़ को कर पाते हैं। ये मत कीजिए, टाइम सेट कीजिए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स को मैंने इसलिए पॉइंट में रखा हुआ है क्योंकि ये एक डेली रूटीन आपकी बन जानी चाहिए। इसके लिए आपको बुक्स लेने के लिए मतलब मैं नहीं कहूँगी कि आप बुक्स लीजिए या फिर घंटों बैठ के पढ़िए करंट अफेयर्स, ये नहीं होना चाहिए। आपको आपकी ये रूटीन होनी चाहिए। रोज़ के न्यूज़पेपर को देखिए, रोज़ के आप न्यूज़ चैनल्स को देखिए, अलग अलग चैनल्स देखिए। आपको ये चीज़ आपको इसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको चलते फिरते कर लेना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। अभी कुछ साल पहले आया हुआ था एबीपी न्यूज़ पे एक प्रधानमंत्री करके एक सीरीज़ आया हुआ था। ठीक है, तो उसमें भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में बताया गया है कि कब उन्होंने कौन सा काम किया, कब वे प्रधानमंत्री बने, किस वजह से बने, किस पार्टी के थे, कैसे कैसे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं उन एपिसोड्स में। काफ़ी लंबा सीरीज़ है। तो वो मैंने कुछ साल पहले, शायद 2013 में ऐसे करके आया हुआ था, बट वो मैंने उस टाइम पे देखा था, बट मैं फिर से भूल गई थी। तो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया और मैंने फिर से वो सारी सीरीज़ देखी। तो आपको इस तरह से करंट अफेयर्स को तैयार करना है। ये नहीं है कि करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाता है, क्या होता है, क्वेश्चन आप देखिए कैसे होता है, लेकिन उसको आप चलते फिरते करने की कोशिश कीजिए। न्यूज़ चैनल आपको हमेशा देखनी होगी, प्लस न्यूज़पेपर आपको हमेशा पढ़ना होगा। और इंटरनेट पे मैं फिर से बोलूँगी कि इंटरनेट उतना यूजफुल नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप खोजते कुछ हैं, मिलता कुछ है, पढ़ते कुछ हैं, जाते कहीं हैं। तो सब ये ऑफलाइन ही ज़्यादा कोशिश कीजिए, जिसे भी सच में एग्ज़ाम देना है और उसमें अच्छा स्कोर करना है। तो ओके, तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने शेयर किए हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर लीजिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं हमेशा बनाते रहती हूँ। एंड मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय।